हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। जब विराट के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आई जिसे उसने अटेंड की। हेलो, यस जी, मैं विराट सिंघानिया बात कर रहा हूँ। जी हाँ, निशा सिंघानिया मेरी वाइफ है। व्हाट? ये कैसे हुआ? विराट को एक पुलिस ऑफिसर ने फोन पर निशा की मौत की खबर दी थी, जिसे सुनते ही विराट उल्टे कदमों से पुलिस की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। ऑफिसर, ये आप क्या कह रहे हैं? भला ऐसे कैसे हो सकता है? निशा तो क्लब जाने के लिए निकली थी, तो देहरादून कैसे पहुंची? और ये एक्सीडेंट? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गलतफहमी हुई है। सर, हमें नहीं पता आपकी वाइफ कहाँ जा रही थी, मगर जब हमें खबर मिली कि हादसे में एक कार पहाड़ से गिरी है तो हमने छानबीन की। तब हमें पता चला कि ये आपकी कार थी। खैर, हम यकीन से कह सकते हैं कि आपकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ये रास्ता बहुत खतरनाक है और यहाँ आए दिन इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। मगर जहां तक हम जानते हैं, इस जगह पर जितने भी लोगों के एक्सीडेंट हुए हैं उन सबकी इस खाई में गिरकर मौत हुई है। बाकी हम उनकी बॉडी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर की बात सुनकर विराट उसी जगह बदहवास सा होकर बैठ गया था, जबकि पुलिस वाले सुबह से रात तक निशा की बॉडी को हर मुमकिन तरीके से ढूंढने की कोशिश कर चुके थे, मगर निशा की बॉडी उन्हें नहीं मिली। जब थक हार कर उन्होंने विराट को घर जाने को कह दिया और फिर विराट भी अपनी लुटी पिटी हालत में घर आया तो सामने थी सीमा। अंश को लिए उसका इंतजार कर रही थी और टहल रही थी। जब सीमा की नजर विराट पर पड़ी, जिसकी हालत कहीं से भी ठीक नहीं लग रही थी। जीजू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? आप इतनी जल्दी में क्यों गए थे? और निशा कहाँ है? वो अभी तक आई क्यों नहीं? सीमा एक ही सांस में विराट से अनगिनत सवाल किए जा रही थी, जब विराट अचानक से धीमी आवाज में बोला, अब वो कभी नहीं आएगी। वो चली गई हमेशा के लिए। जीजू, आप ये क्या कह रहे हैं? वो कैसे जा सकती है? आपको उसे मनाकर जबरदस्ती अपने साथ लाना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि वो गुस्सा होकर गई है। अभी सीमा अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी जब विराट ने अपनी तेज आवाज में कहा, वो मर चुकी है, अब कभी नहीं आएगी। ये बात सुनकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। जीजू, ऐसा नहीं हो सकता। निशा ऐसा नहीं कर सकती जीजू। आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं सीमा, निशा अब सच में हमारे बीच नहीं रही। घर में मातम का माहौल था, जबकि निशा की डेड बॉडी न मिलने पर उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो सका। और निशा की इस दर्दनाक मौत का सुनकर विराट की बड़ी बहन सौम्या को तुरंत ही कनाडा से अपने भाई के दुख में शरीक होने के लिए आना पड़ा, जबकि विराट की बुआ वहां पहले से ही मौजूद थी। विराट, ये सब अचानक कैसे हो गया? अभी परसों ही तो मेरी निशा से बात हुई थी। वो तुम्हारे साथ कनाडा आने का प्लान मुझे बता रही थी, और आज ये सब। हाँ दीदी, मुझे भी नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं निशा को कभी अकेले नहीं जाने देता। अभी वो दोनों भाई बहन आपस में बात कर रहे थे जब अचानक वहां रेखा बुआ आई। हाय मेरे बच्चे, बहुत बुरा हो गया तेरे साथ। बेचारी तेरी बीवी भरी जवानी में भगवान को प्यारी हो गई। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। तेरा क्या है, तू तो मर्द है, तेरी तो कट जाएगी, मगर उस मासूम बच्चे का क्या होगा जिसकी माँ चली गई। हाय, मेरा तो तेरा और तेरे बच्चे का दुख देखकर ही दिल फटा जा रहा है। बुआ विराट के सामने जोर जोर से रोकर अपना गम बयां कर रही थी, जब सौम्या बोली, बुआ प्लीज, वो पहले से ही बहुत परेशान है, और रही बात अंश की तो मैं उसे संभाल लूंगी। अरे सौम्या, तू कब तक उस बिन माँ के बच्चे को संभालेगी? आखिर तेरे भी तो बच्चे हैं, तू भी तो घर परिवार वाली है, और आज नहीं तो कल तुझे भी अपने घर जाना ही होगा। तो उसके बाद बच्चे का क्या होगा? मैं तो कहती हूँ विराट को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हम इसकी दूसरी शादी कर देते हैं, इस तरह इसे बीवी मिल जाएगी और इसके बच्चे को एक माँ मिल जाएगी। अभी बुआ ये सब कह ही रही थी जब सौम्या गुस्से से बोली, बुआ प्लीज, कुछ तो लिहाज करिए। अभी निशा को मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और आप विराट की दूसरी शादी करने की बात कर रही हैं। हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है?
सौम्या, उल्टा मैं विराट और इसके बच्चे की भलाई ही तो सोच रही हूँ। हाय मेरा इकलौता भतीजा, आज अगर मेरे भैया और भाभी जिंदा होते तो वो भी यही कहते। सौम्या को बुआ की बातें पसंद तो नहीं आई, इसीलिए वो उन्हें इन सब तरह की बातों को करने से रोक रही थी। जबकि सौम्या के इस तरह कहने पर बुआ बुरा मानते हुए रोने लगी और विराट उन दोनों की सिर्फ बातें सुन रहा था, और वो भी खामोशी से। जब एक बार फिर से सौम्या बोली, बुआ मैं जानती हूँ आप हमारे लिए अच्छा सोच रही हैं, मगर फिर भी इन सब बातों का अभी सही वक्त नहीं है। विराट उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर वहां से चला गया, जबकि सौम्या बुआ को किसी दूसरी बात में लगा चुकी थी। दिन गुजर चुका था, जबकि आसमान में दिन का उजाला खत्म होकर रात की चांदनी फैलनी शुरू हो चुकी थी और शाम ढलते ही सारे मेहमान अपने अपने घर जा चुके थे। तब सीमा एक कोने में अंश को लिए शॉक्ड होकर चुपचाप शांति से बैठी हुई थी, जब वहां पर बुआ और सौम्या आ गई। ए लड़की, कौन हो तुम? अब जाओ यहाँ से, मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ। अब तो सारे मेहमान भी जा चुके हैं, तो अब तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम भी अपने घर चली जाओ। बुआ की आवाज सुनकर सीमा ने चौंक कर उनकी तरफ देखा, जबकि दूसरे ही पल उसकी नजर सौम्या पर गई, जिससे वो अनजान नहीं थी। जी वो मैं। क्या जी वो मैं लगा रखा है? गूंगी हो, मुंह में जबान नहीं है जो इस तरह बोल रही हो? बुआ इससे पहले कुछ और बोलती तब सौम्या बोली, बुआ प्लीज, ये आप किस तरह से इनसे बात कर रही हैं? हम मेहमानों से इस तरह से बात नहीं करते, और वैसे भी उल्टा हमें तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। बेचारी ने सुबह से अंश को संभाला हुआ है। हाँ तो सौम्या बेटी, जब सारे मेहमान जा चुके हैं तो अब ये अभी तक यहाँ पर क्या कर रही है? अभी बुआ कुछ और कहती जब उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई। हेलो, हाँ कैसे हो? ठीक हो? मैं अभी आ रही हूँ। बुआ को परेशानी से फोन पर बात करते देख सौम्या परेशानी से बोली, क्या हुआ बुआ, किसका फोन था? बेटा तानिया का फोन था। विशाल का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे जाना होगा। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। रुकिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। बुआ सौम्या की बात सुनकर हड़बड़ा गई थी, जब वो एक बार फिर से बोली, नहीं बेटा, तुम यहीं रुको, विराट के पास रुको। देखो अंश भी अकेला है, उसे तुम्हारी जरूरत है। तुम यहाँ रहकर इसका ख्याल रखो, मैं अभी चलती हूँ। बुआ जल्दीबाजी में ये कहकर चली गई, जबकि सौम्या दोबारा से सीमा की तरफ आते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी यार, वो एक्चुअली मेरी बुआ थोड़ी सी मुफत टाइप की है ना, इसीलिए प्लीज आप उनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, वो तो कुछ भी बोलती रहती हैं। इट्स ओके। वैसे मैंने आपको पहचाना नहीं, शायद आप हमारी पड़ोसी हैं ना? जी वो मैं सीमा अपने बारे में सौम्या को कुछ बताती कि अचानक सीढ़ियों से उतरते विराट ने बोला, सौम्या दी, ये सीमा है। सीमा यहाँ? मगर सीमा यहाँ क्या कर रही है? और मेरे ख्याल से तुमने तो निशा के घर वालों को बताया ही नहीं। तो निशा? सौम्या सीमा को देखते हुए हैरानी से विराट से सवाल कर रही थी, जब विराट सीमा के करीब आते हुए अंश को अपनी गोद में उठाकर एक बार फिर से बोला, सौम्या दी, सीमा अपनी पढ़ाई के सिलसिले में यहाँ रहने आई थी और निशा ने ही इसे यहाँ बुलाया था। और रही बात निशा के घर वालों की, तो जब उन्होंने निशा से रिश्ता खत्म कर दिया था तो क्या तुक बनता है उन्हें कुछ बताने का। विराट ये कहकर अंश को उठाकर अपने रूम में चला गया, जबकि सौम्या सीमा के पास बैठते हुए बोली, सॉरी सीमा, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाई, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में निशा से बहुत कुछ सुन रखा है। वो तुम्हारी बहुत तारीफें किया करती थी, और अब देखो ना, जो तुम्हारा जिक्र करती थी आज वही हमारे बीच नहीं है। खैर जाओ, तुम जाकर आराम करो, थक गई होगी ना। सौम्या ये सब कहकर अपने रूम में जा चुकी थी, जबकि सीमा चुपचाप वहीं बैठी रह गई थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे, जबकि सीमा अपनी पढ़ाई के साथ साथ अंश को भी संभालती थी, मगर विराट जैसे खुद में कैद होकर रह गया था। जबकि सौम्या को हस्बैंड की बार बार कॉल आ रही थी कि वो कनाडा वापस कब आएगी, क्योंकि उसका खुद का बेटा भी बीमार था। और सौम्या ये सुनकर तब से परेशान थी, जब अचानक उनके घर में सोसाइटी के कुछ लोग आए, जिनका मूड कुछ खास अच्छा नजर नहीं आ रहा था।
जब सौम्या उन्हें देखते हुए बोली, अरे आप लोग यहाँ? हाँ, दरअसल हमें आप लोगों से बात करनी है। जी कहिए। देखिए, हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ये शरीफों की सोसाइटी है, इसीलिए हम यहाँ पर अपनी सोसाइटी में कोई बेहुदगी नहीं होने देंगे। आप ये क्या कह रही हैं? और आप इस वक्त किसके घर में खड़े होकर बात कर रही हैं, आपको पता तो है? जी हाँ, हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये विराट सिंघानिया एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर है। लेकिन जो भी हो, ये सब बेहयाई हम अपनी सोसाइटी में बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हाँ, हमारी भी बेटियां रहती हैं। हुआ क्या है? आप किस बारे में बात कर रही हैं? बात दरअसल ये है कि विराट सिंघानिया ने अपने घर में एक गैर लड़की को बिना किसी रिश्ते के रखा है और हमने उस लड़की को काफी दिनों से यहाँ रहते देखा है, जबकि हम जानते हैं विराट के परिवार में उसकी बीवी के अलावा कोई नहीं है। तो अचानक ये लड़की कहाँ से आ गई? बेहतर होगा कि आप लोग इस लड़की को यहाँ से भेजिए या फिर आप लोग इस सोसाइटी से कहीं और शिफ्ट हो जाए। अभी वो लोग ये सब कह ही रहे थे जब सौम्या गुस्से से बोली, वो कोई गैर नहीं है, मेरी ननद है और जल्द ही उसकी विराट से शादी होने वाली है। सौम्या की इस बात को जहां सीमा ने हैरानी से सुना, वहीं ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियों से उतरते हुए विराट ने भी इस बात को उतनी ही हैरानी से सुना। कहानी का अगला एपिसोड जानने के लिए इंतजार करिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।